नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे बायो के चैप्टर गुणसूत्र में के बारे में पढ़ते हैं, जहां से आपके आर्मी एनए के एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और जीडी के एग्जाम में भी कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं गुणसूत्र के बारे में। पहली बात तो इन्हें आनुवांशिकी लक्षणों का वाहक कहते हैं। गुणसूत्र को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी लक्षणों का वाहक कहते हैं। अगर हम वही बात करें, स्ट्रासबर्गर ने 1875 में इनकी खोज की। किसने खोज की थी? स्ट्रासबर्गर ने इनकी खोज 1875 में की। अगर बात करें तो वाल्डेयर ने 1899 में इन्हें क्रोमोसोम्स कहा। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1899 में इन्हें क्रोमोसोम्स कहा। गुणसूत्र का अगर हम विस्तृत अध्ययन तो यहाँ करने वाले नहीं है, एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके यहाँ पर हम देखते हैं। तो गुणसूत्र मैट्रिक्स तथा डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है? गुणसूत्र मैट्रिक्स तथा डीएनए का बना होता है। अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ है। क्या है? मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ है जिसमें क्रोमेटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन पाया जाता है। अगर हम बात करें जो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। वहीं हम बात करें क्रोमेटिन तथा मैट्रिक्स चारों तरफ से एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। वो चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्या होता है? गुणसूत्र क्रोमेटिन का द्विगुणन होता है। कोशिका विभाजन का जब समय आता है तो गुणसूत्र के क्रोमेटिन जो होता है, गुणसूत्र में जो क्रोमेटिन पाया जाता है उसका द्विगुणन हो जाता है, जिससे दो पुत्री क्रोमेटिन का निर्माण होता है। क्या होता है? दो पुत्री क्रोमेटिन का निर्माण होता है, जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा के नाम से जानते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया सेंट्रोमेयर किसे कहते हैं? तो जहां पर गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो गुणसूत्र के अंतिम छोर को टीलोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? टीलोमेयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। गुणसूत्र के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? टीलोमेयर कहते हैं। और एग्जाम में जो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, सेंट्रल रूम ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो केंद्रक को सेंट्रल रूम ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का जो सेंट्रल रूम किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? तो 10% होता है। कई बड़े एग्जाम में भी पूछे गए हैं ये प्रश्न। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? तो 10% होता है। कितना होता है? 10%। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? तो न्यूक्लियोटाइड से होता है। किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड किन से बना होता है? तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक अम्ल से क्या बना होता है? आपका न्यूक्लियोटाइड बना होता है। वहीं हम डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो यह डीएनए का दिकोंड्रल मॉडल पूछा जाए किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। आगे बात करते हैं हम। अगर हम न्यूक्लिक अम्ल को विस्तृत से पढ़ें तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसे वो किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फोरिक अम्ल के। न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फोरिक अम्ल। अब हम अगर बात करें, न्यूक्लियोसाइड्स पुनः दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक को हम शर्करा कहते हैं, दूसरे को हम नाइट्रोजनी क्षारक कहते हैं। शर्कराएं भी दो प्रकार की, एक होती है राइबोज शर्करा, दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और ये भी पेंटोज शुगर होती है। कैसी होती है? जो शर्कराएं होती हैं पेंटोज शुगर है। एक का नाम है राइबोज शुगर, दूसरे का डीऑक्सी राइबोज शुगर है। नाइट्रोजन क्षारक की वही बात करें तो नाइट्रोजन क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं। एक को हम प्यूरिन क्षारक के नाम से जानते हैं, दूसरे को हम पिरिमिडीन क्षारक कहते हैं। प्यूरिन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और यहीं पर आप ध्यान रखिए, एडेनिन और ग्वानिन ये आरएनए में दोनों पाए जाते हैं। प्यूरिन क्षारक आरएनए में पाया जाता है, यानी एडेनिन और ग्वानिन आरएनए डीएनए दोनों में पाए जाते हैं। अगर हम वहीं पिरिमिडीन क्षारक की बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमिन और साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है, जबकि अगर हम आरएनए में की बात करें तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। अर्थात हम कह सकते हैं साइटोसिन और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आरएनए में। इसके आगे अगर हम बात करते हैं डीएनए किसका बहुलक होता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। एक और बात याद रखना, दोनों स्टैंड के बीच की दूरी अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन की। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन की इनके बीच की दूरी होती है। अगर हम बात करें तो एडेनिन और थायमिन जुड़ते हैं, एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ता है और इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन जब भी थायमिन से कनेक्ट होता है तो इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अगर वहीं हम ग्वानिन की बात करें तो ये साइटोसिन से जुड़ता है और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।